Today we will learn Woodward and Fraser rule in ultraviolet visible spectroscopy. वुडवर्ड और फेजर ने कुछ नियम बताए। उन नियमों के आधार पर हम विजिबल और अल्ट्रावायलेट जो लाइट है इनका बिहेवियर हम समझ सकते हैं। और सबसे पहले क्या कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। मतलब क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है और वो कॉन्जुगेशन बहुत अधिक मात्रा में है या काफी नंबर्स कॉन्जुगेशन के, तो उस कॉन्जुगेशन के नंबर की वजह से, उस कॉन्जुगेशन के एक्सटेंशन की वजह से मॉलिक्यूल क्या कितनी रेंज में एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ कम को एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इसको हम समझते हैं। और इसी कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए वुडवर्ड एंड फेजर ने एक नियमावली बताई, उसको हम थोड़ी देर में समझ लेते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है। ये हमारे पास पहला एक पिक्चर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम इथाइलिन देख रहे हैं। इथाइलिन में डबल बॉन्ड सिर्फ एक होगा, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। ब्यूटाडाइन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दो होंगे, क्योंकि डाइईन बोल रहे हैं हम। डाइईन का मतलब है दो ईन, ईन का मतलब है डबल बॉन्ड। और यहाँ पे बोल रहे हैं हेक्साट्राइन में, इसमें तीन डबल बॉन्ड्स है। तो ये दो डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, एक दो तीन, ऐसे ऐसे एनर्जी के बीच में जो गैप है वो कम होता जाएगा। मतलब जब ट्रांजिशन होता है तो उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी और वेवलेंथ की हम बात करते हैं तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम लगेगी, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा आएगी। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का ज्यादा डबल बॉन्ड्स होने पर ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं मॉलिक्यूल है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम सामने देख पा रहे हैं। अगर इथाइलिन है तो एब्जॉर्प्शन है 165 का। अगर हमारे पास है 1,3 ब्यूटाडाइन यानी एक डबल बॉन्ड है तो 165 नैनोमीटर का, एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगी। दूसरा 1,3 ब्यूटाडाइन था यानी डबल बॉन्ड दो है, तो एनर्जी ज्यादा कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी इसके कंपेरिजन में। जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी का डबल बॉन्ड में ट्रांजिशन, एनर्जी का कम होती जाएगा वैल्यूज, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हेक्साट्राइन में हम देख रहे हैं तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तो तीन डबल बॉन्ड्स की वजह से इसकी वेवलेंथ और बढ़ जाएगी यानी एनर्जी और कम हो जाएगी। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में डबल बॉन्ड्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, और ये बीटा कैरोटीन हम पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यह कैरेट में पाया जाता है। और इसमें है 470 नैनोमीटर का, और 470 जो नैनोमीटर है ये है विजिबल की रेंज आ जाती है, इसलिए कलरफुल दिखने लगता है। मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास अलग अलग हैं तो कंजुगेशन अगर अलग अलग हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड ब्यूटा कैरोटीन कैसा दिखता है ये हमारे पास है। और इस तरीके से डबल बॉन्ड की संख्या इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डबल बॉन्ड्स होने से उन 11 डबल बॉन्ड्स के बीच में जिस प्रकार से एनर्जी कम हो रही है उसमें काफी कम होगी, तो एनर्जी काफी कम होने की वजह से वेवलेंथ काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। ये भी हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये बीटा कैरोटीन हमारे सामने दिख रहा है जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन है। और ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी कम होती रहती है, और ऐसे ऐसे एनर्जी कम होती रहती है जिससे कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। और कॉन्जुगेशन कहते किसे हैं, यानी कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स की ज्यादा होगी, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू नैनोमीटर में ज्यादा होगी और एनर्जी कम लगेगी। यहां पर कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव हो, जैसे यहां देखेंगे हम तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, एक बार डबल बॉन्ड था फिर नहीं था फिर डबल बॉन्ड आया, तो ये कॉन्जुगेशन है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये जितने डबल बॉन्ड है सब अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इनका इफेक्ट काउंट किया गया। वुडवर्ड ने रूल दिया डाइन्स के लिए, यानी इस तरह की कॉन्जुगेशन में जो
ऑब्जर्वेशन आया कि हाँ डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, यानी डबल बॉन्ड का कुछ ना कुछ रोल है। उसको ध्यान रखते हुए वुडवर्ड ने 1941-42 में एक सीरीज ऑफ एम्पिरिकल रूल्स दिया, जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम कुछ नियमावली, कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिसकी वजह से हम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा डाइंस का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मींस दे फाइंड आउट एम्पिरिकल रूल टू प्रेडिक्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। इसका मतलब मॉलिक्यूल को देख के हम लेमडा मैक्स निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसका? डाइंस का। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम के लिए दिया, और बेस्ड ऑन देयर सब्स्टिट्यूशन, कॉन्जुगेशन एटसेट्रा, यानी चाहे वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कॉन्जुगेशन क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए वुडवर्ड ने डाइंस के लिए एक इंपेरिकल रूल्स बनाए। कुछ कैलकुलेशन करनी होती हैं जिस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम उस मॉलिक्यूल की, उस डाइंस की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बातें हम समझ रहे हैं कि कॉन्जुगेशन को जब बढ़ने की संख्या में आता है तो वुडवर्ड ने क्या नियम दिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉन्जुगेटेड डाइंस है, कॉन्जुगेटेड डाइंस का मतलब ये सिस्टम हम पहले भी बात कर चुके हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड यानी जो है डाइंस वो अल्टरनेटिव कंडीशन में होते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम डाइंस कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हुआ, डाइंस आया, और डाइंस में ये कॉन्जुगेशन रहा तो मिनिमम उसकी एब्जॉर्प्शन, बेसिक वैल्यू एब्जॉर्प्शन 270 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब करेगा। यानी इस तरीके का कोई सिस्टम अगर होता है, वो सिस्टम 270 नैनोमीटर को शो करेगा, एब्जॉर्ब करने की वैल्यू दिखाएगा। अगर इस कॉन्जुगेशन में कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे कोई एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देता हूं, तो यह अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया, तो इसके लिए वैल्यू 5 जोड़ दी जाएगी 270 नैनोमीटर में। और साथ में अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होता है, और एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है कि साइकिल कोई भी है, चाहे वो एक्सा हो या पेंटा हो, तो उसके साइकिल के बाहर, उस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर सिस्टम में इस प्रकार का कोई डबल बॉन्ड दिखता है एक्सोसाइक्लिक, एक के लिए 5 जोड़ दिया जाता है, दो होंगे। जिस तरीके से अगर मान लेते हैं ये दो हैं, तो इस दो सिस्टम के लिए हम इसको बोलते हैं कि यह होगा 2 into 5, यानी एक के लिए 5, दो के लिए 10, तीन के लिए 15, यानी मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स में ये वैल्यू आती रहेगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास है डाइंस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। तो ये डाइंस हैं। इन डाइंस में हमने देखा एक CH3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH3 का ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेसिक वैल्यू इसकी है 270 नैनोमीटर, और दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक CH3 ग्रुप के लिए हमने 5 जोड़ दिया, दो के लिए 10, यानी 217 में हम 10 जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 227 नैनोमीटर। और कैलकुलेटेड वैल्यू भी 227 नैनोमीटर है, और ऑब्जर्व वैल्यू भी 227 नैनोमीटर है। यानी कैलकुलेटेड कहने का मतलब जो इंपेरिकल नियम बनाया गया वुडवर्ड ने, उन्होंने कहा कि यस, कैलकुलेशन से इसकी 227 नैनोमीटर वैल्यू आ रही है। इसीलिए प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया यस 227 नैनोमीटर की वैल्यू आ रही थी। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि वुडवर्ड का जो इंपेरिकल रूल है वो फिट हो रहा है। यानी जो बेसिक वैल्यू होंगी कंजुगेटेड डाइंस की, वो वैल्यू 217 होगी बेसिक वैल्यू। ब्यूटाडाइन में जितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ही इसमें वैल्यूज नंबर जुड़ जाएंगे, 5 एक के लिए, दो के लिए 10। ये हमारे पास एक और सिस्टम है। इस सिस्टम में देखेंगे, पहली बात हमारा कॉन्जुगेटेड डाइंस कहां तक है उसको हम पहले सर्कल कर लेते हैं। यहां तक हमारा कॉन्जुगेटेड डाइंस, डबल बॉन्ड्स यहां तक है, तो यहां तक डबल बॉन्ड्स है। ये हमारा एक मेन सिस्टम होगा, स्केलेटन होगा, जिसकी बेस वैल्यू 270 नैनोमीटर होगी। अब इसमें देखते हैं कि कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये CH3 है, दूसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये जो कार्बन है ये है, तीसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये कार्बन है। नहीं, तीन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। बेसिक वैल्यू 217 बेसिक, और तीन अल्काइल है, 15 वैल्यू हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि इस रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। हमने ये भी बताया था कि रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड होगा उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम कहेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 217 प्लस 15 प्लस 5, यानी 37 वैल्यू। देखिए यहाँ पे वैल्यू, टू रिंग रेसिड्यूज हैं, दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, टू रिंग रेसिड्यूज, 20 वैल्यूज आ गई, और वन एक्साइल, अच्छा एक ही है, ठीक है।
1 2 3 4 वैल्यूज हैं इसकी, 20 आ गया, 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स में 20 वैल्यू, एक एक्साइक्लिक डबल बॉन्ड के 5, यानी 242 नैनोमीटर की ये इसकी कैलकुलेशन वैल्यू आ गई। ये एक दूसरा एग्जांपल हमारे सामने था। जैसे जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे उतनी वैल्यू बढ़ जाएंगी नैनोमीटर में, और एक जो जितने एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी वैल्यूज एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड का इसमें ऐड होते जाएगा। तो ये सिंपल जो डाइंस हैं उनके उसके लिए वुडवर्ड और वुडवर्ड का एक नियम है, वो हमने देखा। मिनिमम वैल्यूज 217 प्लस अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स। अब इसी रूल को एलिसाइक्लिक डाइंस और पॉलीइंस के लिए अप्लाई किया गया। उसके लिए अलग सिस्टम बनाया गया। अगर बेस वैल्यू की बात कही गई जो कि अनसब्स्टिट्यूटेड हो, कॉन्जुगेटेड हो, असाइक्लिक हो, हेट्रोएनुलर डाइंस हो। डाइंस अभी देखते हैं, हेट्रोएनुलर बोला है तो ये शब्द को हम समझेंगे। हेट्रोएनुलर के लिए होता है 214 नैनोमीटर। हेट्रोएनुलर किसे कहते हैं ये अभी समझेंगे। उसके बाद हम बेस वैल्यू बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड होमोएनुलर के लिए। दो टर्म्स हमारे पास है, एक हेट्रो है, दूसरा होमो है। दोनों के लिए दोनों एनिलीन हमारा एनुलर डाइन है। तो एक के लिए 214 नैनोमीटर की वैल्यू है, दूसरे के लिए 253 नैनोमीटर की वैल्यू है, बेसिक वैल्यू। ध्यान देने वाली बात है, ये बेस वैल्यू है। और अगर इस बेस वैल्यू यानी इस सिस्टम में इन तरीके के डाइंस में हम अगर देखते हैं कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा हो तो 30 नैनोमीटर बढ़ जाएगा। कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा का मतलब है कि बेसिक हमारे पास कॉन्जुगेशन तो ये रहता है जिसको हम दो डबल बॉन्ड कहते हैं, ये एक बेसिक कॉन्जुगेशन है, इसके लिए सिस्टम में ये रहेगा। अगर एक्सटेंडेड का मतलब है कि दो के अलावा जितने भी डबल बॉन्ड्स और जुड़ते हैं इसमें, चाहे आगे जुड़े या पीछे जुड़े, जुड़ना कंडीशन है कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड बोला जाता है। इनको बोला गया एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। तो इन एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए वैल्यूज 30 और जोड़ दी जाती है। और प्रत्येक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रेजिड्यूज के लिए 5 ऐड कर दी जाती है। उसी तरीके से एक्सोसाइलिक डबल बॉन्ड के लिए 5 होगी। और क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम में तो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये ध्यान दें, अभी प्रैक्टिकली हम इसको और समझेंगे। तो हमें समझ में आया कि हेट्रोएनुलर के लिए बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर है, होमोएनुलर के लिए 243 है। अगर दोनों एक ही सिस्टम में हो तो हम होमोएनुलर की वैल्यू काउंट करते हैं, देख लेंगे, देखने वाली बातें हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो ये देख पा रहे हैं हम, अगर हमारे पास कोई सिस्टम इस तरीके का हो तो 0, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स तो 5, हेलोजेंस हो तो 5, अल्कोक्सिक जो ग्रुप है, अल्कोइल जिसको ग्रुप कहते हैं, +6 नैनोमीटर। और जहां पे OR SR ग्रुप है तो 30 नैनोमीटर। और इस तरीके से NR2 ग्रुप है तो 60 नैनोमीटर। ये सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें अगर हो तो इनकी वैल्यूज इतना ऐड कर दिया जाता है। इसके हम कुछ देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमें अभी पहले होमोन्यूलर और डाइंस को हेट्रोन्यूलर को समझ लेते हैं पहले। साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड क्या होता है, सिस कंडीशन में समझने की कोशिश करता है, और वो रेड शिफ्ट कर दिखाता है विद ड्रॉप ऑफ इंटेंसिटी। देख लेते हैं हम होमोन्यूलर डाइंस और हेट्रोन्यूलर डाइंस किसे कहते हैं, ये जरूरी है समझना। होमो की वैल्यू ज्यादा थी, हेट्रो का वैल्यू अलग अलग थी। होमो का मतलब होता है सेम, एनुलर का मतलब होता है रिंग, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अनुलर का मतलब होता है रिंग। डाइंस यानी डबल बॉन्ड्स सेम रिंग में हो तो होमोनुलर, डाइंस अगर डिफरेंट डिफरेंट रिंग में हो तो हेट्रोनुलर। तो ये देख लीजिए आप, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये अलग अलग रिंग में दिख रहे हैं। इस अलग अलग रिंग में दिखने की वजह से इसको हम बोलेंगे हेट्रोनुलर। डाइंस सेम रिंग में दिख रहे हैं दो एनुलर में, यानी दो रिंग के बीच साथ, तो ये होमोनुलर। यानी ये है हमारा पास हेट्रोनुलर, ये है हमारे पास होमोनुलर। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स हैं अगर डबल बॉन्ड्स हैं या डाइंस हैं तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोनुलर, और सेम रिंग में है तो उसे बोलेंगे होमोनुलर। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स किसे कहते हैं, साइकिल के बाहर का जो रिंग है डबल बॉन्ड है उसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके बाद हमने ये समझ लिया। और होमो का मतलब और हेट्रो का मतलब भी हम समझ गए। अगर इस प्रकार के सिस्टम हमें दिखते हैं तो हमारी बेसिक वैल्यूज उसमें उसी के अकॉर्डिंग फिल की जाती है। अगर ये दोनों सिस्टम एक ही में होते हैं तो इसमें होमोएनुलर की वैल्यू को काउंट किया जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं।
और डाइन्स में अब एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टम ये है, इस सिस्टम में हमारे पास ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जहां पे थिक लाइन दिखाई दे रही है हमें। अब ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पहली बात हमें समझ में आई। दूसरी बात हमें समझ में आई, रिंग में है। रिंग का मतलब एनुलर, एनुलर का मतलब कि दोनों में है या एक ही में है, तो ये दोनों में हेट्रो। हेट्रो की वजह से इसकी बेस वैल्यू क्या होनी, ट्रांसॉइड कहते हैं, ट्रांस बना है, बेस वैल्यू आएगी 240 नैनोमीटर। अब हमारे पास बेस वैल्यू 240 नैनोमीटर पहुंची, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये जो मेन स्केलेटन है कंजुगेशन का, अब इसमें देखते हैं कि कितना सब्स्टिट्यूशन आया। जो रेड कलर का दिखता है ये इसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी काउंटिंग में भी हमने नोट किया है 1 2 3 3, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। कॉन्जुगेशन में सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं अल्काइल, तो एक के लिए 5, 3 के लिए 15, 3 रिंग रेजिड्यूज इसको बोल सकते हैं या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई एक्सोसाइक्लिक तो नहीं है, देख लेते हैं। ये जो डबल बॉन्ड्स को देखते हैं ये इस रिंग के बाहर है, ये देखेंगे अलग से, ये रिंग के बाहर है इसलिए एक्सोसाइक्लिक है। इसको देखेंगे रिंग के बाहर नहीं है तो एक ही एक्सोसाइक्लिक में, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। टोटल करेंगे तो 234 नैनोमीटर, तो 234 नैनोमीटर, तो ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आ गई। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये हमारे पास है, जो नियम के अकॉर्डिंग निकाली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 235, जो बहुत नियर है। तो तो प्रैक्टिकल वैल्यूज और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज, उन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के हम कॉन्जुगेशन के बेसिस पे वुडवर्ड और फ्रीजर रूल के आधार पर निकाल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल, इस प्रकार का कोई सिस्टम मॉलिक्यूल कितनी लैम्डा मैक्स को, यानी कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये हमारे पास है स्केलेटन, ये स्केलेटन मतलब बेसिक वैल्यू 240 नैनोमीटर, क्योंकि हेटेरोन्यूक्लियर डाइन्स है। रिंग रेजिड्यूज या सब्स्टिट्यूएंट्स रेड कलर में दिख रहे हैं, यानी इसमें कितने एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, 4 जुड़े हुए हैं, यानी 3 रिंग रेजिड्यूज है 15 के, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट देखने वाली बात है, 4 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ओ आर, इसके लिए अलग से वैल्यूज होती है। जो एक्साइक्लिक डबल बॉन्ड्स 5, ओ आर की वैल्यूज में है +6, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक्सोसाइक्लिक की वजह से इसमें +5 जोड़ दिया गया है। टोटल करने के बाद हमें समझ में आएगा इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 240 नैनोमीटर, ऑब्जर्व्ड है 241, इट इज जस्ट नियर टू दी प्रैक्टिकल वन। तो ये इसका एग्जांपल है, क्योंकि ईओटी के लिए, यानी जो एल्कोक्सी हमारे पास है, उसके लिए हमने कहा था कि +6 ऐड कर दिया जाएगा, ये नियम के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद ये एग्जांपल है, इस सिस्टम में हम देख रहे हैं, पहले फिर वही बात, इसमें भी ये हमारे पास मेन बेसिक है, इसके लिए बेस वैल्यू 214 आएगी, और 214 में रिंग रेजिड्यूज 1 2 3 4, क्योंकि इस स्केलेटन में जितने भी एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं वो रिंग रेजिड्यूज होंगे, और +5 एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, बात वही आ गई, क्योंकि रिंग का रेजिड्यूज का मतलब ये है कि ये रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको रिंग रेजिड्यूज बोला गया है। और ये अल्काइल ग्रुप है, अलग से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोला गया। बेसिकली हम सबको काउंट करके ऐड कर सकते हैं। और ये हमने देखा +5, एक एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक कहाँ पे है, ये वाला एक्सोसाइक्लिक है रिंग के बाहर, +5, टोटल वैल्यू 229 नैनोमीटर। इसके बाद इसके नियम का हम बार बार देखेंगे। अभी तक तो हम ट्रांसोइड देख रहे थे, अभी हम देखेंगे सिसोइड। सिसोइड का मतलब है जो होमोनेनुलर डाइन है, उसके बारे में देख रहे थे। वैल्यू 253 आएगी, एक ही रिंग में है दोनों डबल बॉन्ड्स। रिंग्स रेजिड्यूज है तीन, तीन रिंग रेजिड्यूज के लिए वैल्यूज 1 है, यहाँ पे रिंग रेजिड्यूज की वैल्यू 15 आएगी। वन साइकिल के लिए +5 वैल्यू आएगी। इसके बाद टोटल वैल्यूज हमारे पास 273 आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सिसोइड यानी होमोएनुलर डाइन्स में बेसिक वैल्यू ही बदल जाती है, और बेसिक वैल्यू बदलने से ही इस नैनोमीटर की और वेवलेंथ की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आते हैं। देखेंगे दूसरा सिस्टम। अब ये जो हमने कहा था कि जिसमें हेटेरोन्युलर डाइन्स भी है, होमोएनुलर डाइन्स भी है, और टोटल कंजुगेशन कहाँ से शुरुआत होती है, यहां से लेके यहां तक का ये टोटल क्या है, एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और हमने कहा जब दोनों सिस्टम हों
हेट्रो हो और होमो एन्युलर दोनों दिख रहे हो तो होमो की वैल्यू यूज करते हैं, यानी सिसॉइड की वैल्यू यूज करेंगे। वो है 253 नैनोमीटर। 3 रिंग रेजिड्यूज हैं, यानी इस पूरे कॉन्जुगेशन में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं, वो रिंग के फॉर्म में है, इसलिए 3 रिंग रेजिड्यूज। तो 3 के लिए 15। एक एक्साइक्लिक डबल बॉन्ड है, और वो कौन सा है, वो इस रिंग के बाहर जो दिख रहा है ये है। +5 ऐड कर देंगे। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड है, क्यों? क्योंकि हमने कहा था 2 डबल बॉन्ड होगी तो ठीक है, तीसरा आ गया तो एक्सटेंशन में आ जाएगा, 30 उसके लिए ऐड कर दिए हैं। टोटल इसकी वैल्यू 303 नैनोमीटर, ऑब्जर्व्ड है 304 नैनोमीटर। तो ये वुडवर्ड फिजर का तीसरा एग्जाम्पल। इसके बाद हम ये जो एक्साइक्लिक है ये वाला सिस्टम देख लेते हैं। बेस वैल्यू है इसकी 240 नैनोमीटर, और उसके बाद है ये 2 रिंग रेजिड्यूज हैं, 10 आगे एक्साइक्लिक है ये वाला। एक्साइक्लिक है तो 5 इसमें वैल्यू जुड़ जाएंगे, टोटल वैल्यू जाएंगे 229 नैनोमीटर। और 236 का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड है। ये दूसरा अंदर एग्जांपल हमारे पास है। बेस वैल्यूज हैं 214 नैनोमीटर, रिंग रेजिड्यूज हैं 2, राइट कलर में दिख रहा है। उसके बाद एक्साइक्लिक है 1, एक्साइक्लिक है जोड़ दिया 5, टोटल हो गया हमारे पास 229 नैनोमीटर, ऑब्जर्व्ड है 236 नैनोमीटर। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल्स, आप इसको समझ सकते हैं तरीके से कि किसमें कितनी वैल्यूज आई और किस प्रकार से वैल्यूज क्लियर हुई। इसके बाद ये हमारे पास अन्य एग्जांपल्स, उनको आप अनुभव करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा सिस्टम हमारे पास आता है डाइन्स में भी 1 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स को हम समझते हैं, जिसको बोल इनोन्स बोला जाता है। यानी साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए हम वुडवर्ड फेजर रूल को आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि अगर इस तरह का इनोन्स हो या इन और ओन दोनों हो। इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओन का मतलब है कीटोन या एल्डिहाइड। कीटोन का खास तौर पर ओन जिसको हम बोलते हैं, अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो और कीटोनिक ग्रुप हो। तो इस प्रकार के सिस्टम के लिए नियम बने हुए हैं, और बेसिक वैल्यू है इसके लिए, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइक्लिक हो, असाइक्लिक का मतलब समझ रहे हैं हम, जिसमें कोई भी रिंग में ना हो, 215 नैनोमीटर। 6 मेंबर्ड हो, 215 नैनोमीटर। 5 मेंबर्ड हो तो 202 नैनोमीटर। एल्डिहाइडिक हो 210 नैनोमीटर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स हो 195 नैनोमीटर। इनके लिए इंक्रीमेंट देखा जाए, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड हो तो 30, ये हम पहले से हम समझते आ रहे हैं इसको 30। एक्सोसाइक्लिक भी हम समझते आ रहे हैं +5। होमो डाइन कंपोनेंट अगर आ गया तो 39। इसके बाद इसमें हम समझते हैं, अगर एल्काइलिक ग्रुप रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पे हो तो 10, बीटा पोजीशन पे हो तो 12, गामा पोजीशन पे हो तो 18। अभी हम अल्फा बीटा समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 6 मेंबर का डबल बॉन्ड है, जिसमें कि हम इन और ओन दोनों, ये इन है ये ओन है, कहने का मतलब है ये इन हो गया ये ओन हो गया, इसका मतलब ये है अल्फा ये है बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर अल्फा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 10, यहां से ये आएगा अल्फा, अल्फा बीटा। ये अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो 10, बीटा पे जुड़ा हुआ है तो 12, गामा पे जुड़ा हुआ है तो 18। इस तरीके से हम इसको आगे देखते हैं। अगर पोलर ग्रुप्स में जुड़ गए, OH अल्फा बीटा डेल, अल्फा बीटा गामा 35 30 50। OAC ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा बीटा गामा पे 6, अल्फा बीटा गामा डेल पे 35। इस तरीके से ये वैल्यूज हर किसी की हमें याद करनी होंगी, और इसको वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें इसका इम्प्लीकेशंस करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। देख लेते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये कीटोन है हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ये जो सिस्टम है जिसमें थिक लाइन दिखाई गई है, ये मेन सिस्टम है। इस मेन सिस्टम में अब हम देखेंगे कि बेस वैल्यू 250 नैनोमीटर, 6 मेंबर्ड रिंग है। अल्फा पोजीशन पे, अल्फा की पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन पे एक रिंग रेसिड्यू है, और बीटा पोजीशन पे एक दूसरा रिंग रेसिड्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा के लिए वैल्यूज अलग हैं, बीटा के लिए वैल्यू अलग हैं। टोटल वैल्यूज आई 237 नैनोमीटर। ये हमने इस सिस्टम के लिए आसानी से समझ लिया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास फिर 66 मेंबर रिंग है। इस 6 मेंबर रिंग में अब ध्यान देने वाली बात है कि हम काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं।
लेकिन जो बेस है वो हमें जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिलेंगे वो बेस हम देखेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, बीटा में एक ही मिल रहा था, इधर हमारे पास बीटा में 2 मिल रहे हैं, तो हमें इसको चूज़ करना पड़ेगा। और 215 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू इसकी मिल गई हमें क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है। 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं क्योंकि 2 बीटा पोजीशन पे 2 रिंग रेसिड्यूज हैं, एक ये है, एक ये है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 24 नैनोमीटर, एक के लिए 12, 2 के लिए 24। एक एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक का मतलब साइकिल के बाहर ये हमें दिख रहा है एक्सोसाइक्लिक, तो एक्सोसाइक्लिक हम बोल रहे हैं। 5 नैनोमीटर। और ध्यान दें ये डबल बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात चल रही है, कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की बात नहीं चल रही। इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। ऐड करेंगे 244। इस तरीके से ये हमारे पास 5 मेंबर्ड सिस्टम है। 5 मेंबर्ड सिस्टम में वैल्यूज 202 नैनोमीटर आई, ये बेसिक वैल्यू है। अल्फा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन में देखा जाए तो अल्फा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, इसके लिए 35 ऐड हो जाएगा। बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलते हैं 12, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ये हमारे पास 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड जो बेसिक वैल्यू है 215 नैनोमीटर है। और बीटा पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, 24, एक के लिए 12, 2 के लिए 24। अल्फा पोजीशन पे OH जुड़ा है, एक के लिए 35। इसलिए इसको हम देखते हैं कि ये वैल्यूज जब ऐड कर दी जाती हैं तो इनका जो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जस्ट नियर रहता है। इसलिए वुडवर्ड एंड फ्रेजर रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि वह अनसैचुरेटेड कीटोन्स, अल्फाबेट अनसैचुरेटेड कीटोन्स और डाइन्स के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीकेटेड है, और जिसको हम इजीली विदाउट यूजिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट आसानी से इसकी लेमडा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कुछ वायलेशन देख लेते हैं इसके, ये कुछ नियम है इसके, कुछ वायलेशन है। यानी जहां पर इस प्रकार के सिस्टम्स होंगे, बाइफिनाइल्स हैं, बाइफिनाइल्स आप देख रहे हैं, बाइफिनाइल्स हों या इस तरह के सिस्टम्स हों जिसमें कोपोलैरिटी ऑर्बिटल्स की होगी, यानी एक प्लेन में नहीं है, लॉस ऑफ ओवरलैप होगा, रिड्यूस इंटेंसिटी, ये कुछ इसके वॉइलेशंस हैं। स्टेरिक इवेंट्स की बात करते हैं, अगर सिस्टम हमारे पास इस तरीके के हैं, रिंग स्ट्रेन अगर होगी, रिंग में कोई इस तरीके का स्ट्रेन दिखाई देती है, ये देख पा रहे हैं हम, भले ही कॉन्जुगेशन है लेकिन स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, स्टेरिक इन्हिबिशन और रिजोनेंस है। इस प्रकार के कोई भी अगर सिस्टम्स अगर होते हैं तो वो भी रिजोनेंस की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं और एप्लीकेबल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। क्रोमोफोर्स में कोई भी रिंग स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। इन एल्कीन्स ट्रांस आइसोमर्स एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन और लोअर वेवलेंथ एंड हाई इंटेंसिटी। Woodward's rules are applicable only if there is no strain around chromophore. कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का कोई भी मैच नहीं होता है। तो ये रिजोनेंस के बेसिस पे जो यहाँ जहाँ पे स्टेरिक इन्हिबिशन है तो वुडवर्ड का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दिस thus UV can be used indirectly to determine if the molecule has any strain. इसके बाद ये दो मॉलिक्यूल हम समझ लेते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत जरूरी है समझने, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि लाइकोपीन टमाटर में पाए जाने वाला रेड कलर का कंपाउंड है, और ये कंपाउंड की मैं देख पा रहे हैं कितना डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है, यहाँ से शुरू करेंगे, ये कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे कंजुगेशन में, तो इतने नंबर ऑफ कंजुगेशन यहाँ पे है। पूरी कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू पास इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा आती है 474 नैनोमीटर हेक्सेन में। तो 474 नैनोमीटर अगर इसकी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये विजिबल लाइट वाली रेंज में हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से बीटा कैरोटीन हमारे पास है। बीटा कैरोटीन हमने कहा कैरेट में पाए जाने वाला ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बातें जो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये बातें हम पढ़ रहे हैं। और इसकी एप्लीकेशन हम देखें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये are used for the characterizing aromatic compounds and conjugated olefins. It is one of the best way for detecting impurity in organic compounds. It is used to study the kinetics of the chemical reactions. Chemical reaction kinetics को भी स्टडी करने का काम आता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ज्योमेट्री आइसोमर्स ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ज्योमेट्री का मतलब हमारे पास है सिसो ट्रांस, हम होमोएनुलर और डाई हेटेरोनुलर की हम बात कर रहे हैं। और अदर कंसेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट इसमें,
तो आइडेंटिफिकेशन मनी कंपाउंड्स को इससे मदद से करते हैं। सॉल्वेंट्स कैन कॉज अ शिफ्ट इन एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, ये हम पढ़ चुके हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट। देयरफॉर द सम सॉल्वेंट मस्ट बी यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, ये हम बात कर चुके हैं। मैनी ऑर्गेनिक स्पेसीज आल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये इस यूनिट का और इस लेक्चर का लास्ट, स्पेशली अल्ट्रावायलेट विजिबल का जो है ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वुडवर्ड फेजर रूल है काफ़ी वैल्यूएबल है, जो कि आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई भी डाइन्स और कंजुगेटेड डाइन्स वह किस वैल्यू को, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। कैलकुलेशन के बेसिस पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करें। अगर आपको ये लेक्चर से डाउट्स हैं तो आप कमेंट में डाल, इसमें अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।